तो आप इंदौर को आपने सब इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आ गए। तो मैंने कहा मेरे को मालूम, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हमको क्या तकलीफ है? आप अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं, टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं? क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही, दिन दूनी रात चौगी, तो इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी इंदौर तो अपना है ही। वैसे भी इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार में आगे है ना राजेश भैया? इंदौर किस बात में आगे? तो मैं ऐसे एक पत्रकार से इंटरव्यू दिया, उसने कहा भैया देखो इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार व्यवसाय में आगे, आबादी में आगे, दूसरे सारे काम धंधों में आगे, कला में, संगीत में, साहित्य में, सब में आगे। और बोले आप सभा 230 विधानसभा में सीएम भी नंबर 1 की सीट पे बैठता था, और आपने बोला अपने पास रख लिया तो आप भी इसमें आ गए। तो आप इंदौर को आपने सब इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आ गए। तो मैंने कहा मेरे को मालूम, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हमको क्या तकलीफ है? बोले मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना है। इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है। बताओ सागर में तो इन्वेस्टमेंट सबमिट, बताओ कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर, अभी नरकापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टेयर रखी थी, 225 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टमेंट सबमिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टेयर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही उसके पहले 1000 हेक्टेयर की जमीन की डिमांड आई। ये जो बदलते दौर है, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं दौर में, खास करके सरकार के माध्यम से जो काम अपन ने कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सरकारें काम कर रही हैं, और सभी सरकारें डबल इंजन की सरकार के नाते से काम कर रही हैं। और हमारे लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने विभाग ने, हर एक विभाग ने, अभी यहाँ जितने हमारे CSI ये तो आए ही, अभी आपको लघु फिल्म दिखाई होगी, प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया कि हर नीचे से नीचे तक, गांव से गांव तक सड़कें बनाई, बिजली की पर्याप्त पूर्ति करनी, लैंड बैंक। अब छोटे छोटे मसले, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अपने टेक्सटाइल के, यहाँ अभी आपके साथ बैठे होंगे, कौन बैठे? प्रतिभा सिंटेक्स। आप में से कोई गारमेंट्स का काम करता हो तो मैं बताना चाहूँ, वो गया जमाना जब कपास हमारा कोई ले जाते थे, हम केवल कपास का उत्पादन करते थे। ये मूलतः गुजरात के हैं, है ना सुरेश जी? अभी उज्जैन में ये 4 महीने पहले एक फैक्ट्री का लोकार्पण कराया मेरे अपने क्षेत्र में। आप बताइए, प्रति लेबर 5000 रुपया महीना इंसेंटिव सरकार देगी, कपड़ा ये बनाएंगे, बेचेंगे, ये लाभ ये कमाएंगे, लेकिन रोजगार परत उद्योग है, इसलिए सरकार इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर का बाकी का पैसा ये देंगे, लेकिन 5000 रुपया 10 साल तक हम कमिटमेंट करके दे रहे हैं। हमको हमारे कॉटन का, हमको वही कपड़ा बनवाना है, हमें रेडीमेड गारमेंट्स में काम करवा के उसका निर्यात कराना है। और ये एक नहीं, ऐसे अभी बेस्ट इंटरप्राइजेस वाले का वो भी है ना अपने बीच में, इन्होंने भी एक बंद पड़ी अपनी सोयाबीन प्लांट, उस बंद पड़ी सोयाबीन प्लांट में 4000 का कारखाना इनने भी लगाया, डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाया नीचे तक। ये अपना इस दौर का, बदलते दौर का ये यश आज हमारे अपने देश के अंदर ये जो लागू हुआ है, ये कई देशों के लिए उल्लेखनीय और बड़ा अलग प्रकार का है। यहाँ से अपनी बात चालू होती है कि अब बदलते दौर का, एक चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है, जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार।
लेकिन जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए। अब इसमें क्या कठिन बात है? लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर, और ये मैं केवल उनकी नहीं जो छोटे छोटे हमारे निवासी उनको लाभ दिला रहे हैं, अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना वो डायरेक्ट देना चालू कर दी, बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना, तो उनके खाते में पैसे पहुंच रहे सीधे सीधे, क्योंकि जो कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। उसमें गलत क्या है? जो बात कही है वो दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाया नीचे तक, ये अपना इस दौर का, बदलते दौर का ये यश आज हमारे अपने देश के अंदर ये जो लागू हुआ है, ये कई कई देशों के लिए उल्लेखनीय और बड़ा अलग प्रकार का है। यहाँ से अपनी बात चालू होती है कि अब बदलते दौर का, एक चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है। ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है, जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार। लेकिन जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए। अब इसमें क्या कठिन बात है? लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर, और ये मैं केवल उनकी नहीं जो छोटे छोटे हमारे निवासी उनको लाभ दिला रहे हैं, अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना वो डायरेक्ट देना चालू कर दी, बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना, तो उनके खाते में पैसे पहुंच रहे सीधे सीधे, क्योंकि जो कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। उसमें गलत क्या है? जो बात कही है वो दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क, अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क, यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने, उसमें से उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी का मेडिकल डिवाइस पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन 900 हेक्टेयर का भी वो भी खत्म हो गया। फिर 900 का नया बनाना पड़ रहा है। ये अपना बदलते दौर का है उज्जैन, बदलते दौर का प्रदेश। और केवल वहां नहीं, मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी, और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन, 13 प्राइवेट है, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लेकिन ये 20 साल में, अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है, ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज होंगे 1 ही साल के अंदर। ये अपना बदलता हो 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन गई, 55 एक्सीलेंस कॉलेज, सभी जो नई शिक्षा नीति के बलबूते पर। माइनिंग के अंदर भारत सरकार ने सबसे पहला पुरस्कार कर दिया, इतनी पारदर्शी तरीके से सभी माइनिंग की खदानों का नीलामीकरण किया, और इतना ही नहीं, सभी प्रकार के सेक्टर। और भगवान इसकी जैसी नियत वैसी बरकत भी देता है। अब पन्ना में बाकी मिले तो मिले, लेकिन अब ये सोना भी मिल रहा है, 2-2 माइनिंग की खदानें मिल गई मध्य प्रदेश के। अब हम तो कभी कल्पना नहीं करते, कोयला ही मिलता था, बहुत सारा सीमेंट के पत्थर मिलते थे, लेकिन अब सोना भी मिल रहा है। और वो नहीं, जिधर जो निकालना चाहो, ये जबरदस्त रूप से चारों तरफ से अनुकूलता है। टूरिज्म का सेक्टर अभी आपने देखा, वो मेरे को लगा जैसे कूदता ऊपर से, ऐसा लगता है कि देखना भैया बचा देना है, ऊंचा नीचे नहीं हो जाए। लेकिन वाकई में टूरिज्म के सेक्टर में सभी प्रकार की इतनी संभावना है। हमने बदलाव किए, बदलाव ये कि केवल आयुष्मान कार्ड लिया, और आयुष्मान कार्ड हमने अधिकतम लोगों के बनता है। और ऐसे में अगर भिंड के हॉस्पिटल में आप भर्ती और उसको लगा कि इसको ग्वालियर पहुंचाना चाहिए, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई पहुंचाना है, अर्जेंसी है, अब इसको इमरजेंसी बोलोगे क्या? लेकिन उसके लिए अगर पास में हवाई पट्टी है तो विमान जाएगा, एयर एम्बुलेंस, और अगर
वो नहीं है तो हेलीकॉप्टर जाएगा। ये अपनी सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश के हेलीकॉप्टर में विमान की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, मतलब उसका पैसा सरकार भर देगी। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए एक एक आदमी की जान जरूरी है। ऐसे ही पहले हमको मालूम है एम्बुलेंस तो ले जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन बॉडी अगर कोई कारण से शरीर छूट गया तो बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप प्रत्येक जगह कॉल करने पर वो गांव तक भी ले जाए। ये तो समाचार अपन देखते, कोई ठेले पे, कोई हाथ में, कोई रिक्शे पे ले जाते थे, बड़ा खराब दृश्य लगता था, समाचार सुनते थे। हमने व्यवस्था कर दी, उसके लिए सरकार एम्बुलेंस से बजाय 100 वाहन से उसको घर तक छुड़वा के आएंगे। पूरे प्रदेश में किसी भी ऐसी कोई अवस्था नहीं लाए। हॉस्पिटल अगर खुलेगा तो एक 20 करोड़ का हॉस्पिटल अगर खोलता है तो 20 करोड़ के हॉस्पिटल में 5 करोड़ सरकार उसको अपने तरफ से अनुदान देगी। 100 करोड़ के होटल डालता है तो 100 करोड़ के होटल में अगर वो कन्वेंशन सेंटर है तो 40 करोड़ सरकार माफ करेगी। केवल 60 करोड़ में 100 करोड़ के होटल। ये लगातार हर जगह प्रमोशन करने के लिए, उसके पीछे भाव ही है कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको हमारी सब प्रकार की सहूलियत देकर के ये सब अनुकूलता बनाने की जरूरत है। फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना है। मैं बाकी आंकड़े देख रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि हमारे यहाँ 1.9 मिलियन भारतीय यूके में निवास करते हैं, बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ तो अभी बड़ी संभावना है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आकर निवेश करते हैं। तो हमने भी एक क्रम बनाया। वैसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं, अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले, भोपाल में भी पहली बार होगी, सभी संभागों में पहली बार होगी। लेकिन हमने कहा ये करते रहना है। तो अपने प्रदेश के अंदर जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है, उनकी भी सारी कठिनाई समझते हुए वो 1 से 2 करें, उनके लिए भी अवसर दे रहे हैं। तो हर जगह जहां जहां भी व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है, उनको भी आमंत्रण देना। मुझे इस बात का संतोष है, आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे एमओयू होकर के मध्य प्रदेश में और इससे और आगे जाकर के जैसे जैसे हमने कल्पना नहीं की थी उससे आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बदलते दौर में आज के समय में किसी भी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी में सभी प्रकार से हमारी नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी, सोलर के अंदर भी, ओंकारेश्वर में, महाबलेश्वर के पास तालाब के नर्मदा जी के पानी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबली एक तरह से सोलर पार्क अपना बनाया। तो टूरिज्म का होगा, एजुकेशन का होगा, हेल्थ का होगा, एनर्जी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। बल्कि अब तो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे अपने जो महानगर है, इन महानगर में फूड इंडस्ट्रियां विभिन्न प्रकार की, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनकी आसपास की मेट्रोपॉलिटन कल्पना लेते हैं। उतनी झंझट नहीं है जितने यहाँ कानून ज्यादा बना देते, डेवलपमेंट कम करने देते, लेकिन थोड़ी उसको छूट देते हुए अपने विकास के मामले में मध्य प्रदेश के सारे दरवाजे खोलते, और उसमें हमारे खास करके अपने जैसे लोग जो यहाँ से वहां तक दुनिया को भी देखा हुआ है, वो अपना व्यवसाय में सफलता की देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।